नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ होगी। तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और आ जाइए, फटाफट स्टार्ट करेंगे। जिसमें आज जो पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 10 नंबर तक शायद कर चुके हैं, कल हम लोग 11 से स्टार्ट करना है। तो फटाफट 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आ जाइए, फिर इंतजार किस बात की है। यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ग्रेन, पल्स और वीट। ग्रेन, पल्स और वीट। तो इसका आंसर भी फटाफट बताते चलेंगे आप लोग, क्योंकि आगे आपका बनाना काम है। तो फटाफट यहाँ से बताते चलें आप आंसर भी, ताकि हम बात को फटाफट बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करना है, फटाफट बताना है और फटाफट हम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ग्रेन है, पल्स है और आपका वीट है। ग्रेन है, पल्स है और वीट है। तो देख पा रहे हैं, ग्रेन मतलब बता दे रहे हैं, हिंदी कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ग्रेन मतलब अनाज हो जाएगा, पल्स मतलब दाल हो जाएगा और वीट मतलब गेहूं हो जाएगा। ठीक है, वीट मतलब गेहूं हो जाएगा। तो यहाँ से अनाज है, दाल है और गेहूं है। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि गुरुजी अगर अब डायरेक्ट फिगर हम लोग बनाएंगे, इसको अगर हम अनाज बना दें, इसको अगर हम दाल मान लें और इसको अगर हम वीट मान लें, तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि अनाज में और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो इस तरह से हमारा काम बन जाएगा और काम बन जाएगा तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम डायरेक्ट ऑप्शन सी आंसर मार के आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं गुरुजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे फटाफट। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्लैनेट है, अर्थ है और मार्स है। प्लैनेट है, अर्थ है और मार्स है। प्लैनेट, अर्थ और मार्स आपका दे रखा है। फटाफट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्लैनेट है, प्लैनेट मतलब हिंदी बताते चलते हैं आपको, ग्रह है। प्लैनेट मतलब ग्रह हो जाएगा, प्लैनेट मतलब ग्रह हो जाएगा भाई। और अर्थ मतलब पृथ्वी हो जाएगा, अर्थ मतलब पृथ्वी हो जाएगा। और मार्स मतलब मंगल हो जाएगा, मंगल जिसको ग्रह बोलते हैं, मंगल ग्रह। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी लोग का आंसर आ रहा है। शिवम भाई है, विशाल कुमार है, विजय कुमार है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है और मंगल जो है वो भी एक ग्रह है। मतलब दोनों ग्रह के अंदर आएगा। तो मतलब कि इसको अगर हम प्लैनेट मान लें, इसको अगर हम अर्थ मान लें और इसको अगर हम मार्स मान लें, तो मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि ग्रह तो प्लैनेट तो और भी बहुत सारे हैं। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से आपका इस तरह से हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है? और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। अब 13 नंबर में हम डायरेक्शन खत्म कर दिए हैं, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है। तो इसको बनाना है, इसका फिगर बनाना है कि कैसे बनेगा। तो फटाफट कॉपी पे बना लीजिए फिगर, उसके बाद हम बताएंगे। तो आप इसको मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपका सन है, स्टार्स है और मून है। तो यहाँ पे सन, स्टार्स और मून का कैसे बनेगा फिगर, कॉपी पे बना लीजिए और बनाते हुए आगे। क्योंकि वहाँ पे फिगर में से चूज करना रहता है कौन सा आंसर है, और अगर हमको फिगर ही बनाना आ जाए तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सन मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। सन मतलब सूर्य होता है। और स्टार मतलब क्या होता है? तारा होता है। और मून मतलब चंद्रमा होता है, चंद्रमा होता है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि क्या सीखे यहाँ से, कि सूर्य क्या है? एक तारा है। बार बार आपको कल भी बताए थे कि सूर्य क्या है? एक तारा है। अब सूर्य एक तारा है तो मतलब कि तारा के अंदर सूर्य होगा। यहाँ से इसके ऑल का रिलेशन है। सूर्य क्या है? एक तारा है ना? तो मतलब तारा के अंदर आ जाएगा सूर्य। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ई अगर स्टार है, तो ई अगर स्टार है तो ई स्टार है, ठीक है? तो ई क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। लेकिन मून जो है वो स्टार नहीं है, वो क्या है? सैटेलाइट है, उपग्रह है। मून क्या है? वो सैटेलाइट है, उपग्रह है। तो यहाँ से मून कहाँ पे चल जाएगा? तो मून आपका यहाँ पे आ जाएगा
और इस तरह से इसका फिगर बन के तैयार हो जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? फिगर सही था। यहां से आगे बढ़ेंगे फटाफट, ठीक है। 13 के बाद कहाँ चलेंगे? 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर में आ जाइए। फीमेल है, मदर है और चिल्ड्रेन है। क्या है? फीमेल है, मदर है और चिल्ड्रेन है। फीमेल है, मदर है और चिल्ड्रेन है। फीमेल मतलब यहां से क्या हो जाएगा आपका, हिंदी लिखते चल रहे हैं हम। फीमेल मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। मदर मतलब माँ हो जाएगी और चिल्ड्रेन मतलब बच्चे हो जाएंगे। तो यहाँ से आप फटाफट बता देंगे कि यहाँ से क्या बनेगा इसका फिगर। अब ई फिगर में आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है एक बेहतरीन लेवल में आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। जैसे कि आपको इसका देखेंगे, इसका आंसर तो बहुत ही मजा आएगा कि ऐसा भी होता है। आइए इसको बनाते हैं, समझते हैं पहले। तो ये तो आपको कंफर्म है कि यहाँ से स्त्रीलिंग और माँ, तो यहाँ से इसका ऑल का रिलेशन होगा, क्योंकि जितनी भी माँ है वो सब के सब क्या है? फीमेल है, सबके सब स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे अगर इसको हम फीमेल मान लेते हैं, ये क्या है? फीमेल है, ठीक है। तो ये आपके मदर हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक है। अब पंगा ये आता है कि बहुत सारे लोगों को ये बच्चा, जो बच्चे हैं इसमें समझ में नहीं आता है। कुछ लोग यहाँ पे बच्चे को बना देंगे, जैसे कि पिछला फिगर में हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे ही नहीं बनेगा, क्योंकि अब यहाँ से आपको समझना है, अपना दिमाग लगाना है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे किसको कहते हैं हम? बच्चा में स्पेसिफाइड जेंडर नहीं होता है। बच्चा जो होता है कॉमन जेंडर का आ जाता है, कि मतलब कि वहां पे अगर आपका देखा जाए तो वहां पे स्त्रीलिंग भी, अगर लड़की भी है तो उसको भी छोटे छोटे बच्चे कहते हैं। अगर छोटा छोटा बच्चा है 2-4 को, जिसमें लड़का लड़की दोनों है, तो उसको हम बच्चे ही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हम अलग से कहते हैं, और लड़कों को बच्चे कहते हैं और लड़की को कुछ और कहते हैं। तो जो चिल्ड्रेन होता है वो दोनों में आ जाता है, लड़का और लड़की दोनों में। कुछ बच्चे चिल्ड्रेन भी होंगे और कुछ बच्चे जो हैं फीमेल भी होंगे और कुछ बच्चे मेल भी होंगे। तो यहाँ से आपका ये फिगर बन के तैयार होगा कुछ इस प्रकार से, चिल्ड्रेन का मतलब इधर कुछ फीमेल में आ गया और बाहर जो हो गया वो मेल में हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। यहाँ तक सब मस्त है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए ना। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे चले, एक बार कमेंट करके बताइएगा फटाफट आप लोग, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? ऑल क्लियर है? चलिए तो ठीक है। ये चिल्ड्रेन वाला में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दिए थे कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो कुछ बच्चे फीमेल भी होते हैं और कुछ बच्चे मेल भी होते हैं। तो यहाँ से चिल्ड्रेन को आधा हम फीमेल में डाल दिए थोड़ा सा और बाहर कर लिए, मतलब बाहर वाला मेल चिल्ड्रेन हो जाएगा, अंदर वाला फीमेल चिल्ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपका क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकल, अंकल मतलब चाचा हो जाएगा, ताऊ जी। यहाँ से रिच पीपुल मतलब अमीर लोग हो जाएंगे, अमीर लोग, ठीक है, अमीर लोग। और यहाँ से रिलेटिव मतलब रिश्तेदार हो जाएंगे, रिलेटिव मतलब क्या हो जाएंगे? रिश्तेदार हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। फटाफट इसका देखिए फिगर बनाइए, जल्दी जल्दी, एकदम फास्ट, कॉमन, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, बिना देर किए। अंकल है, रिच पीपुल है और रिलेटिव्स हैं। अंकल, रिच पीपुल और रिलेटिव्स में क्या हो जाएगा यहाँ पे? फटाफट बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे बना लिए होंगे उम्मीद है आप फिगर। तो यहाँ पे अंकल हैं और रिच पीपुल हैं, तो सारे अंकल तो रिच पीपुल होते नहीं हैं, कुछ अंकल गरीब भी होते हैं भाई, सारे अंकल रिच पीपुल नहीं होते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर ये अंकल हैं, क्या है? ये अंकल हैं, ठीक है। अभी ये अंकल हैं तो कुछ रिच पीपुल हो जाएंगे, ये रिच पीपुल हो जाएंगे, ये रिच पीपुल हो जाएंगे, ठीक है। कुछ रिच पीपुल अंकल भी हो गए और कुछ ऐसे भी होते हैं रिच पीपल जो अंकल ना हो। अब यहाँ से दूसरा जो बनेगा आपका, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ से अगला क्या है? रिलेटिव्स है। तो आपके जितने भी अंकल्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे? रिलेटिव होंगे।
सबके सब रिश्तेदार होंगे, जितने भी अंकल्स होंगे वो सब के सब किस में आएंगे, रिलेटिव में आएंगे। मतलब कि यहाँ से रिलेटिव कैसा बनेगा, रिलेटिव आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये आपका रिलेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, रिलेटिव हो गया, रिलेटिव के अंदर अंकल आ गए और यहाँ से अंकल कुछ रिच पीपुल हो गए, कुछ रिलेटिव भी रिच पीपुल हो जाएंगे, तो यहाँ से कुछ रिच पीपुल रिलेटिव को भी रिच पीपुल दिखा दिया गया। बात समझ में आ रहा है ना, फिगर एकदम क्लियर है, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां से कुछ अंकल रिच पीपुल होंगे तो कुछ अंकल को रिच पीपुल कर दिए। यहां से कुछ सचिन यादव पिछला क्लास किए हो भाई, हैं? अगर पिछला क्लास नहीं किए होना तो निकल जाओ, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे कोर्स, चिल्लाते रह जाओगे, ठीक है। पिछला क्लास किए हो, घुस गए क्लास में। सचिन यादव एक बार कंफर्म करेंगे कि पिछला सारा क्लास किए हैं आप, पीछे 3 क्लास हुआ है इसका, वेन डायग्राम का कर चुके हैं। यहां पे ध्यान देंगे, अंकल है कुछ रिच पीपल हैं, ठीक है। तो अंकल हैं और रिच पीपल हैं, तो अंकल जो होते हैं, कुछ अंकल ऐसे होंगे जो कि रिच पीपल होंगे और कुछ अंकल ऐसे होंगे जो कि नहीं भी रिच पीपल होंगे। तो यहाँ से अंकल और रिच पीपल का कुछ इस प्रकार से बनाया गया। लेकिन अंकल और रिलेटिव में जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी अंकल हैं वो सब के सब क्या है, रिलेटिव है। जितने भी अंकल है वो सब के सब क्या है, रिलेटिव है। तो रिलेटिव के अंदर सारे के सारे अंकल आ जाएंगे, वो रिच हो या पुअर हो, जो भी रिलेटिव्स हैं। तो रिलेटिव के अंदर जितने भी अंकल हैं, मान लेते हैं कुछ रिच अंकल हैं, कुछ रिलेटिव, कुछ अंकल ये हैं, तो सब के सब क्या हो जाएंगे, सब के सब यहाँ से आपके ये हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। फर्स्ट क्लास समझ में आ गया कि जितने भी अंकल है वो सब के सब रिलेटिव्स हैं और कुछ अंकल रिच पीपल हैं, तो कुछ अंकल को रिच पीपल भी दिखा दिया गया। बात समझ में आ गया। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में है पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। 16 नंबर क्वेश्चन में पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। फटाफट इसका फिगर बना लीजिए। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा का क्या होगा? यहां पे बताना है आपको, पंजाब है, चंडीगढ़ है और हरियाणा है, क्या हो जाएगा फटाफट बता दीजिए। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा का फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बना लिए सब लोग, फिगर बना लिए। यहाँ पे आ जाइए, पंजाब और चंडीगढ़ और यहाँ हरियाणा में आप रिलेशन पहले समझेंगे। ये चंडीगढ़ जो है पंजाब का भी कैपिटल है, राजधानी है, क्या है, राजधानी है ना। और ये चंडीगढ़ जो है हरियाणा का भी राजधानी है। दोनों का राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो यहाँ पे यही चीज को आपको समझना है कि जो चंडीगढ़ है दोनों में है, पंजाब में भी है और हरियाणा में भी है। क्योंकि पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो यहाँ से अगर हम इस फिगर को कुछ इस प्रकार से बना दें, यहाँ से कुछ इस प्रकार से, ये पंजाब हो जाएगा और ये हरियाणा हो जाएगा, और ये जो बीच वाला आ गया यही क्या हो जाएगा, आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों में है। तो यहाँ से इस प्रकार से बनेगा फिगर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, क्योंकि पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ ही होता है और हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ ही होता है। बात समझ में आया? तो यहाँ से चंडीगढ़ जो है दोनों में जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि अगर आप कुछ इस प्रकार से भी अगर फिगर बनाना चाहेंगे कि पंजाब है और ये चंडीगढ़ है और ये हरियाणा है, तो यहाँ से जो बीच वाला चंडीगढ़ बच गया है, यहाँ पे जो बीच में चंडीगढ़ बच गया, ना पंजाब में है ना हरियाणा में है, तो फिर ये कहाँ से जाएगा? यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से अगर कोई ई फिगर बनाते हैं तो यहाँ पे ना इधर होगा ना ही इधर होगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ई फिगर नहीं बन सकता है, बनेगा तो यही बनेगा, क्योंकि चंडीगढ़ दोनों में है, पंजाब में भी है और हरियाणा में भी है। बात समझ में आ गया?
तो 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 के बाद कहाँ चलेंगे? 17 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो फटाफट आ जाइए, 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन यहां से देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्मोकर, मेन और नॉन स्मोकर। स्मोकर मतलब वो होते हैं जो धूम्रपान करते हैं, सिगरेट तंबाकू खाते हैं। मेन मतलब आदमी हो जाएंगे, और नॉन स्मोकर मतलब धूम्रपान न करने वाले। यहाँ पे स्मोकर का मतलब हो जाएगा धूम्रपान करने वाला, धूम्रपान करने वाला, धूम्रपान करने वाला। और यहां से मेन का मतलब हो जाएगा आदमी, और यहां से नॉन स्मोकर का मतलब हो जाएगा धूम्रपान न करने वाला, धूम्रपान न करने वाला, न करने वाला। नॉन स्मोकर का मतलब हो जाएगा धूम्रपान न करने वाला। तो यहां से क्या हो जाएंगे फटाफट बता दीजिए। सम का रिलेशन लगेगा इसमें, सम का रिलेशन लगेगा। अच्छा भाई, और यहां से ध्यान दीजिए, यहां से कुछ इस प्रकार से फिगर बनाना पड़ेगा। ई मैन का हो जाएगा, कुछ मैन स्मोकर हो जाएंगे, कुछ मैन नॉन स्मोकर हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से कुछ मैन स्मोकर हो जाएंगे, कुछ मैन नॉन स्मोकर हो जाएंगे। ठीक है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अब फिगर आपका, फिगर आ गया है। चलिए इसका आंसर बताने का आप कष्ट करेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश है, लखनऊ है और मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है, लखनऊ है और मध्य प्रदेश है। फटाफट इसके आंसर बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश है, लखनऊ है और मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश। शिवम भाई का आंसर आ गया है भाई। बाकी लोग भी फटाफट बताएं। विशाल आ गए हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश। सुनील कुमार प्रसाद का भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। विवेक जी हैं, सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दुर्गेश कुमार जट हैं, इनका भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से उत्तर प्रदेश और लखनऊ में कौन सा रिलेशन बनेगा? ऑल का रिलेशन बनेगा। ऑल का रिलेशन बनेगा क्योंकि जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। तो अगर ये उत्तर प्रदेश है तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा, और जो मध्य प्रदेश है उसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिख रहा है, जो कि यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 19 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है जज है, थीफ है और क्रिमिनल है। जज है, थीफ है और क्रिमिनल है। तो यहाँ पे जज का मतलब जज हो जाएगा जो न्यायाधीश होता है, और थीफ का मतलब चोर हो जाएगा, और वही क्रिमिनल का मतलब अपराधी हो जाएगा। तो यहाँ से फटाफट बता दीजिए कि यहाँ से और इसका क्या हो जाएगा। जज का मतलब न्यायाधीश हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? और थीप का मतलब चोर हो जाएगा, और क्रिमिनल का मतलब अपराधी हो जाएगा। सबका आंसर सी आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। जज है, थीप है और क्रिमिनल है। सबका सी आ रहा है, सी 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 सी, डी 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 भी आ रहा है।
डी कहां से आ गया शिवम भाई? यहाँ पे देखेंगे कि जज का मतलब न्यायाधीश होता है। जज का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश होता है। थीफ का मतलब क्या होता है? चोर होता है। और क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? अपराधी होता है, अपराधी होता है। ठीक है, तो यहां से आप जब देखेंगे तो जज और थीप और क्रिमिनल में, यहाँ पे जज और थीप में कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि जज अलग होता है। अब आप ही नहीं कह सकते हैं कि जज भी चोर होता है। ठीक है, एज पर गवर्नमेंट के एग्जाम के हिसाब से आप ही नहीं कह सकते हैं कि जज भी तो चोर हो सकता है ना, ऐसा कभी नहीं कहना है। ठीक है ना, जो सरकार के खिलाफ जाए, कभी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना है तो कोई भी आंसर ऐसा नहीं करना है जो सरकार के खिलाफ हो। ठीक है, अगर सरकार के खिलाफ जाइएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्या होगा। तो यहाँ पे न्यायाधीश ना कभी चोर हो सकता है, ना ही कभी अपराधी हो सकता है। इस चीज को आप नहीं मान सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जज भी तो चोर हो सकता है, जज भी तो अपराधी हो सकता है, जज भी तो मर्डर कर सकता है, ऐसा कभी नहीं कहना है। ठीक है ना, जज को ये मान के चलना है कि जज अपराधी नहीं हो सकता है, जज चोर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर न्यायाधीश ना ही चोर है ना ही अपराधी है तो न्यायाधीश तो यहाँ पे हो जाएगा, ये न्यायाधीश हो गया। ठीक है, न्यायाधीश हो गया। और यहां से ध्यान देंगे कि यहाँ पे थीप और क्रिमिनल है, तो एक क्रिमिनल जो होता है इसमें बहुत सारा अपराध करने वाला होता है, जैसे कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई आपका मर्डर कर रहा है, वो सब क्या होते हैं? सब के सब क्रिमिनल होते हैं। तो एक क्रिमिनल के अंदर ही जो चोर हो जाएगा, क्रिमिनल के अंदर ही आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से क्रिमिनल और थीप और न्यायाधीश आपका अलग हो जाएगा, जज जो है अलग हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। जिसका डी आ रहा तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसको क्रिमिनल बनाते हैं, इसको इसको थीप बनाते हैं और इसको जज मानते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जज को भी आप लोग क्या किए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जज को भी चोर और क्रिमिनल बना दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, और ईमान के भी भाई चला जाता है। अगर आप ही मान लें कोई केस लेकर के कोर्ट में जाते हैं तो आप यही मान के चलते हैं ना कि जो जज बैठा हुआ है सामने वो निष्पक्ष आपका ई देगा, निष्पक्ष न्याय करेगा। अगर आपके दिमाग में ये हो जाए कि जज है जो है चोर है, जज जो है क्रिमिनल है, तो फिर आप उस चीज को कोर्ट में ले ही नहीं जाएंगे। आपको भरोसा ही नहीं होगा कि वो निष्पक्ष देगा। और मानते हैं कि पुलिस को ही आप मानने लगे कि चोर है, तो फिर आप कोई भी कंप्लेंट पुलिस के पास करेंगे ही नहीं। क्यों करेंगे भाई, जब वो खुद चोर है तो। लेकिन ये मान के चलते हैं आप भी और हम भी और पूरा देश मान के ही चलता है कि जज जो है न ही चोर है न ही अपराधी है। लेकिन वैसे अगर कहा जाए तो देखिए सबका ही रियल है, जज जो है वो प्रोफेशनली जज है, लेकिन हो सकता है इंटेंशन उसका कुछ और हो, चोरी भी कर ले या घर का विवाद में वो किसी का मर्डर भी कर दे, तो वो अलग क्या चीज है। बात समझ में आ रहा है? वो भी एक अपराधी हो जाएगा। लेकिन जज जज उसको कब बोलते हैं? जब वो कोर्ट में बैठा हुआ है। अगर वो मर्डर कर देगा तो फिर वो कोर्ट में नहीं बैठा रहेगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जज हम उसको कब बोलते हैं? जब वो कोर्ट में अपने जगह पे बैठा रहता है तो उसको हम जज बोलते हैं। अगर वो किसी का मर्डर करके आ जाए तो उसको कोर्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं, लेकिन फिर भी आप खुद से भी सोच सकते हैं कि अगर जज कोई मर्डर करके आ गया है तो फिर आप उसको कोर्ट में बैठने देंगे? कोई नहीं बैठने देगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे न्यायाधीश अलग हो जाएगा, क्योंकि न्यायाधीश न्यायाधीश यहाँ पोस्ट का बात किया गया है, उस गरिमा का, उस इंसान का बात नहीं किया जा रहा है, उस गरिमा का, उस पोस्ट का बात किया जा रहा है। तो उस पोस्ट का गरिमा यही है कि वो ना चोरी कर सकता है, ना ही आपराधिक अपराध कर सकता है, ना ही झूठ बोल सकता है, ना ही गलत बोल सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से बात समझ में आ गया, तो यहां से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और यहां से आगे बढ़ाएंगे तो आप 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट कीजिए। इसका क्या हो जाएगा? क्लास है, टीचर है और स्टूडेंट है। क्लास है, टीचर है और स्टूडेंट है। सी और ई, दुर्गेश कुमार जट शायद ही पिछले बैच के हैं। सी और ई दोनों आंसर आ रहा है। क्लास है, टीचर है और स्टूडेंट है।
क्लास, टीचर और स्टूडेंट दोनों में यहाँ से आप ध्यान देंगे, सचिन यादव का ई आ रहा है, दिलीप ओरियन का ई आ रहा है, तो ये सारे लोग जो ई आंसर दे रहे हैं इसका मतलब है कि पीछे वाला क्लास किए हैं, रिवीजन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि क्लास है, टीचर है और स्टूडेंट है, तो अगर इसको देखा जाए तो एक्चुअल में जो फिगर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये क्लास का हो जाएगा, ये टीचर का हो जाएगा और ये स्टूडेंट का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो एग्जाम में अगर हमारे और आपके हिसाब से सोचे तो यही फिगर बनेगा कि क्लास के अंदर दोनों हो जाएंगे, टीचर भी हो जाएंगे और स्टूडेंट भी हो जाएंगे। लेकिन इस फिगर को वैलिड ना मान के इस पहले किस फिगर पे ज्यादा वैलिड माना गया है, तो इस फिगर को ये क्लास है, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये भी मान के चला जाता है कि कुछ स्टूडेंट भी वहां टीचिंग कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट भी टीचिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्लास हो गया, टीचर हो गया और स्टूडेंट हो गया। तो अगर आपका ये दोनों फिगर हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों फिगर होगा। तो यहां से अगर ई वाला फिगर ऑप्शन में है तो फिर आप इसको नहीं आंसर देके किसको देंगे, आंसर ई को देंगे। अगर ई वाला नहीं है आंसर तब फिर आप बी को देंगे। बात समझ में आया? यहां से इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे और आपके, हम भी वही सोचेंगे, आप भी वही सोचेंगे कि फिगर इसका कौन सा बनेगा, ई वाला बनेगा। लेकिन एग्जाम में जो आंसर दिया गया है उस इस फिगर को पहले प्रीफर किया गया है कि कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो कि स्टूडेंट हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि टीचर होते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लास में होते हैं तो जो बीएड का टीचर ट्रेनिंग करता है तो वो भी एक टीचर होता है, लेकिन जब जाता है तो वहां पे स्टूडेंट बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो एज पर गवर्नमेंट, मतलब वहां के जो आंसर की है उसके हिसाब से पहले इसको प्रीफर किया गया है, इस आंसर को, उसके बाद इसको। तो अगर ऑप्शन में दोनों है तो फिर आप इसको आंसर ठीक करेंगे, अगर ऑप्शन में ई वाला नहीं है तब फिर इसको आंसर ठीक करेंगे। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़ेंगे यहां से, ठीक है। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे फटाफट। 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे फटाफट। 21 का आंसर बताएंगे, धैर्य रख के, सोच के, समझ के आंसर बताना है, ठीक है। धैर्य रखना है, सोचना है, समझना है, तब जाकर के आंसर बताना है। सबका आंसर बी आ रहा है भाई। सबका आंसर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। दुर्गेश कुमार जट का ई आ रहा है, बाकी सबका तो बी आ रहा है। विशाल का ई आ रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले बात तो कि यहाँ आदमी से हस्बैंड का सबका ये ऑल का रिलेशन बनेगा और ब्रदर से मैन का भी ऑल का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे इसको अगर ये मैन है तो ये आपका ब्रदर हो जाएगा और ये आपका हस्बैंड हो जाएगा, क्योंकि अगर वो ब्रदर जब होगा उस समय हस्बैंड नहीं होगा, अगर हस्बैंड है तो फिर उसका ब्रदर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ से अगर किसी का ब्रदर है, जिसका ब्रदर है उसका हस्बैंड नहीं हो सकता है, जब ये ब्रदर इसको कहा जाएगा तो फिर उस समय हस्बैंड नहीं इसको कह सकता है वो, और जिसका हस्बैंड होगा उसको ब्रदर नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे बढ़े ना, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। फीमेल है, सिस्टर है और इंजीनियर है।
फीमेल है, सिस्टर है और इंजीनियर है। फीमेल है, सिस्टर है और इंजीनियर है। फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। फीमेल है, सिस्टर है और इंजीनियर है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सबका ऑप्शन बी आ रहा है। अमन बाबू, ये क्या कर रहे हो भाई? हैं, टपक पड़े हो? देखिए, हमारे और आपके हिसाब से रेलवे का जो रीजनिंग था वो समाप्त हो चुका है, पता है ना। अब उनको जो नए ज्वाइन किए हैं उनका लाइव क्लास फिर दोबारा से दिया जाएगा, लेकिन बाद में दिया जाएगा, ठीक है। अभी उनको यही बोला गया है कि अभी वो अपना क्लास करें रिकॉर्डेड फॉर्म में, बाद में उनका लाइव क्लास होगा जब नोटिफिकेशन आएगा तब, जो नए ज्वाइन किए हैं। तो अभी भी हम आपको लाइव क्लास अगर दे रहे हैं तो उसका गलत फायदा नहीं उठाइएगा, ठीक है ना। कमेंट 2-4 बार जो कर कर रहे हैं आप, 5-5 बार एक कमेंट को, तो फिर आपका नुकसान है, फिर हम लाइव लेना बंद कर देंगे। आपको रिकॉर्डेड से चुपचाप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो ले रहे हैं कि आधा घंटे में आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जा रहा है, आधे घंटे में आप जो घर पे बनाएंगे तो बढ़िया बेहतर कहीं ना कहीं रिवीजन हो रहा है, तो उस चीज को सही यूज कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि फीमेल है, सिस्टर है और इंजीनियर है। फीमेल, सिस्टर और इंजीनियर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम इसको फीमेल मान लेते हैं, फीमेल इसको, तो यहाँ से फीमेल और सिस्टर का तो ऑल का रिलेशन होगा, मतलब यहाँ पे सिस्टर हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे ये ऑल का रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ ही फीमेल इंजीनियर होते हैं, सबके सब फीमेल इंजीनियर नहीं होते हैं, और ना ही सबके सब इंजीनियर फीमेल होते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से ही बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इंजीनियर हो जाएगा। मतलब कुछ फीमेल भी इंजीनियर है, सिस्टर भी इंजीनियर है, और कुछ यहाँ पे ई भी इंजीनियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्या होगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे कि ना समझे? बात समझ गए ना? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां से बढ़ेंगे आगे, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ फीमेल सिस्टर हैं, सारे के सारे सिस्टर तो होते नहीं, तो यहां से तो ये ऑल का रिलेशन हो जाएगा फीमेल और सिस्टर का, लेकिन सिस्टर और इंजीनियर का सम का रिलेशन लगेगा, और फीमेल और इंजीनियर का भी सम का रिलेशन लगेगा। तो यहां से सम का रिलेशन लगेगा, तो कुछ इस प्रकार से बनाना का पड़ेगा, और ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी का आपको बता दें कि नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग का नियम से चलता है मंडे टू फ्राइडे, वैसे ही क्लास चलेगा। इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, तो हमने मंडे को, पिछला मंडे को बंद किया था, तो सैटरडे को हम जिसका क्लास लेने लायक था उसका चला था, ठीक है। तो यहाँ से आपको बता दें कि मंडे को नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है। बाकी आपका काम है कि 2 दिन आपके पास है, बेहतर ढंग से रिवीजन कीजिए, रिवीजन पे आपको ज्यादा फोकस